गाइज, ये बी वर्ब्स क्या होती हैं? बी वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, बी। इज, एम, आर को प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और वॉज, वर को पास्ट के लिए यूज़ करते हैं और विल, बी को फ्यूचर के लिए बी वर्ब्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो आज हम इन सभी बी वर्ब्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट की बी वर्ब्स। प्रेजेंट की बी वर्ब्स इज, एम, आर। बी वर्ब्स को सीखने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपको सिंपल सेंटेंसेस आने चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, सी ईट्स, वह खाती है, ही कम्स, वह आता है। तो ये सभी हैं सिंपल सेंटेंसेस। यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी काम को करता है, जैसे ही कम्स, वह आता है। आने के काम को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और वो व्यक्ति है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, कोई व्यक्ति ही हो, कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई अदर क्रिएचर भी हो सकता है। तो अब हम इसी सेंटेंस के साथ में एक और सेंटेंस जोड़ देते हैं। ही कम्स बट ही इज़ इल। वह आता है लेकिन वह बीमार है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपने देखा कि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करता है। दूसरे सेंटेंस में उसी व्यक्ति के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम कर नहीं रहा है, यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसके गुण के बारे में, उसकी हालात के बारे में। तो इस तरह से जहाँ पर हम किसी व्यक्ति के हालात, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोफेशन, उसके रिलेशन, उसके नाम, जेंडर, नेचर या फिर अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर बी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आई होप आपको बी वर्ब्स का यूज़ समझ में आया होगा। अब साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आएँ। राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर राम कोई काम नहीं कर रहा है। वाक्य में कोई भी एक्शन वर्ब या मैन वर्ब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राम के बारे में कुछ बताया जा रहा है, उसकी अच्छाई के बारे में या फिर उसकी बुराई के बारे में। अगला एग्जाम्पल देखिए। रवि इज़ अ क्रिकेट प्लेयर। रवि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है। यहाँ पर भी रवि के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सचिन इज़ माई ब्रदर। सचिन मेरा भाई है। यहाँ पर रिलेशन के बारे में बात हो रही है। हिज फ्रेंड इज़ एन इंजीनियर। उसका दोस्त एक इंजीनियर है। यहाँ पर उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अयांश इज़ अ नॉटी बॉय। अयांश एक शरारती लड़का है। दैट इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। इस एम आर का प्रयोग चीज़ों के नेचर के बारे में बताने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एप्पल्स आर रेड। सेब लाल होते हैं। एंड ऑरेंज इज सॉर। संतरा खट्टा होता है। अ चिली इज़ ग्रीन। मिर्च हरी होती है। आ और एन का प्रयोग ये इंडिकेट करता है कि हम किसी सिमिलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैंगोज आर स्वीट। आम मीठे होते हैं। तो इस तरह से बी वर्ब इस एम आर का प्रयोग प्रेजेंट के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं वॉज वर का प्रयोग। वॉज वर का प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं और पास्ट में दो तरह की सिचुएशन में वॉज वर का प्रयोग किया जाता है। नंबर एक एक्शन के तौर पर और नंबर दो स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। एक्शन के तौर पर किस तरह से करते हैं? जैसे सी वॉज सिंगिंग। वह गा रही थी, यानी कि गाने के काम को वह कर रही थी। तो ये एक एक्शन सेंटेंस है। यहाँ पर वाक्य में एक्शन वर्ब या फिर मैन वर्ब है, तो यहाँ पर वाक्य में एक्शन हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए। सी वॉज सिंगिंग बट सी वॉज सिक। वह गा रही थी लेकिन वह बीमार थी। अब यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वह है, वह कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ पर वाक्य में कोई एक्शन वर्ब या फिर मैन वर्ब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि वह कैसी थी, उसके हालात कैसे थे, उसमें अच्छाई क्या थी या फिर बुराई क्या थी। तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यू वर ग्रीडी। तुम लालची थे। पास्ट में तुम लालची थे।
तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की अच्छाई या फिर बुराई के बारे में बात की जा रही है कि यू वर ग्रेडी, तुम लालची थे। और यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू, वी, दे या फिर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए वर का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई नाम के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज टॉकेटिव, वह बातूनी थी, उसके स्वभाव के बारे में बात की जा रही है। अयांस वॉज अ दीफ, अयांस एक चोर था, उसके दोस्त के बारे में बात की जा रही है। द बनानाज वर रॉ, केले कच्चे थे। बनानाज एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर का प्रयोग। द एप्पल वॉज स्वीट, सेब मीठा था। तो इस तरह से वॉज वर का प्रयोग पास्ट में किया जाता है, एक्शन के तौर पर और स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं बी वर्ब विल बी का प्रयोग। बी वर्ब विल बी का प्रयोग फ्यूचर में विल बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी हम विल बी का प्रयोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक एक्शन के तौर पर और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। तो पहले देखिए कि एक्शन के तौर पर किस तरह से विल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी, फ्यूचर में वह गा रही होगी। ही विल बी डांसिंग, वह नाच रहा होगा, फ्यूचर में वह नाच रहा होगा। यहाँ पर आप टाइम भी दिखा सकते हैं, जैसे दे विल बी प्लेइंग टुमारो, वे सवेरे खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर टुमारो लगा है तो ये जाहिर है कि फ्यूचर की बात है। तो इस तरह से विल बी का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं एक्शन के तौर पर। अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पर। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी होऊंगा, अभी नहीं हूँ, फ्यूचर में होऊंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और आई कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। वाक्य में कोई भी एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं ये बनूँगा। सी विल बी अ नर्स, वह एक नर्स होगी या फिर वह एक नर्स बनेगी। यू विल बी अ टीचर, तुम एक अध्यापक बनोगे। सी विल बी अ सिंगर, वह एक गायिका बनेगी। सी विल बी अ वुमन, वह एक महिला बनेगी। अभी नहीं है लेकिन आगे बनेगी। द चिली विल बी रेड, मिर्च लाल हो जाएगी, आगे फ्यूचर में हो जाएगी। द ग्रेप्स विल बी सॉर, अंगूर खट्टे हो जाएंगे या अंगूर खट्टे होंगे। आई होप आपको बी वर्ब्स इज एम आर, वॉज वर और विल बी का प्रयोग बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।